अगर आप सोच रहे हैं कि रविवार छुट्टी का दिन होता है और उस दिन आराम किया जा सकता है तो शायद आप ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल से कुछ सीख सकते हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल पर ऐसा तंज कसा है कि लोग हंसी ही नहीं रोक पाए। कामरा ने कहा, भावेश अग्रवाल ने रविवार को काम किया ताकि वह खुद को गलत साबित कर सके। जी हाँ, ये वही भावेश हैं जिन्होंने पहले बड़े जोश के साथ कहा कि संडे को भी काम करना चाहिए, और जब उन्होंने काम किया तो ओला के शेयरों में उनकी इस विचारधारा का बैंड बजा दिया। 8% की शानदार गिरावट। सोचिए, आदमी मेहनत भी कर रहा है और मेहनत का फल शेयर बाजार में 40% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इस बात पर अगर भावेश खुद हंसने लगे तो हैरानी नहीं होगी। अब कुणाल कामरा का तंजिया ट्वीट तो वायरल होना ही था। कामरा ने लिखा, भावेश साहब ने रविवार को काम किया ताकि वह खुद को गलत साबित कर सकें, और जनता ने यह मजाक ऐसे पकड़ा जैसे ओला के ग्राहकों ने अपनी अधूरी सेवाओं की रिफंड की उम्मीदें पकड़ रखी हैं। लेकिन असली शो तो तब शुरू हुआ जब कामरा और अग्रवाल के बीच ट्विटर पर पब्लिक तू मैं शुरू हो गई। कामरा ने ओला की शानदार आफ्टर सर्विस सेल्स, नदारत सर्विस सेंटर्स और ग्राहकों को रिफंड ना दिए जाने के अनमोल कला पर तंज कसा। भावेश अग्रवाल ने भी पलटवार किया और कहा, आओ कुणाल, ईवी की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी फील्ड कॉमेडी के करियर से ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। अब ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, लेकिन इस बार बैल चार्जिंग पर नहीं था बल्कि शेयर मार्केट में नाकाम हो रहे स्टॉक्स के पीछे भाग रहा था। इस पूरे ड्रामे ने ओला की आफ्टर सेल सेवाओं पर फिर एक सवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर ग्राहक तो पहले ही शिकायतों की गंगा जमुना बहा रहे थे, बस अब एक कुणाल कामरा की चुटकी लेने की देरी थी और मामला सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। तो अब सवाल ये है कि ओला वाकई अपने ग्राहकों को सही सेवा दे पाएगी या फिर भावेश साहब और कुणाल कामरा के यह ट्विटर शो हमें ऐसे ही हंसाता रहेगा। बहरहाल, भारत की उपभोक्ता अधिकार एजेंसी ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक साल में 10,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त करने के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह शिकायतें सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच में दर्ज की गई थी, जिनमें ग्राहकों ने देरी से मिलने वाली सेवाओं, असंतोषजनक सेवाओं और गलत इनवॉइस जैसी समस्याओं की शिकायत की थी। इस सूचना की पुष्टि उपभोक्ता मामले की सचिव निधि खरे ने की। निधि खरे ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें असामान्य हैं और यह दिखाता है कि उपभोक्ता पर इसका गंभीर असर हो रहा है। उन्होंने कहा, उपभोक्ता को बार बार एक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस स्थिति में यह उचित नहीं है कि प्रत्येक उपभोक्ता अकेले ही अपने समाधान की लड़ाई लड़े। कुछ शिकायतें ओला के अव्यावसायिक आचरण से भी संबंधित थी। ओला इलेक्ट्रिक, जो भारत के ई स्कूटर बाजार में 27% की हिस्सेदारी रखती है, हाल के हफ्तों में शेयर बाजार में गिरावट का सामना कर रही है। अगस्त में शानदार बाजार शुरुआत के बाद कंपनी के शेयरों में लगभग 40% की गिरावट आई है। इसके पीछे प्रमुख कारण ग्राहकों द्वारा सोशल मीडिया पर व्यक्त किया गया असंतोष है, खासकर आफ्टर सेल्स सेवा को लेकर। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक और एक प्रसिद्ध कॉमेडियन के बीच हुए सार्वजनिक विवाद ने कंपनी की छवि पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर ओला की सेवाओं के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। इस मामले से साफ है कि ओला इलेक्ट्रिक, जो कभी भारतीय ई स्कूटर बाजार में टॉप पर थी, अब गंभीर ग्राहक असंतोष का सामना कर रही है। कंपनी को अपनी सेवाओं और प्रथाओं में सुधार करने की आवश्यकता है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब उसका बाजार में से स्थान कमज़ोर हो सकता है।